हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो दोस्तों, अभी तक अपन ने जो परसेंटेज में पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन करने का जो माइंडसेट है, उसको जो ट्रिक बोलो, उसको आपका माइंडसेट बोलो, जो तरीका है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नहीं लगाते कि रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, परसेंटेज के अंदर हमने पहली चीज़ हमने पढ़ी कि जब कंटिन्यूस या सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला केवल 2 बार के लिए यूज होता है, मतलब 2 बार इंक्रीमेंट किया है, 2 बार डिक्रीमेंट किया है, उसके लिए एक बार इंक्रीमेंट, एक बार डिक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट। उसके लिए मान के चलो कि अपने पास में एक नंबर है 100, इस नंबर को पहले अपन ने 10% बढ़ाया, फिर इस नंबर को हमने 10% और बढ़ाया, ठीक है। तो टोटल कितना बढ़ गया परसेंटेज के अंदर में, वो निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो दोस्तों, इसमें ए भी 10 है, बी भी 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा अपना 21%, ठीक है दोस्तों। मान लो कि एक नंबर है 100, उसको पहले अपन ने 10% कम किया, फिर उसको 20% बढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितना नंबर बढ़ेगा, वो ये 121 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना बढ़ेगा, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, -10 प्लस 20 -200 डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा ये, -10 प्लस 20 -2, कितना हो जाएगा ये, +8%। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट आएगा 8%, मतलब ये हो जाएगा अपना 108। देखो दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये केवल 2 सक्सेसिव के लिए ही लगता है, ठीक है। 3 के लिए फॉर्मूला ऐसा नहीं हो सकता कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी डिवाइड बाई 100, वो ऐसा, या 1000 जो भी बोलो उसको, वो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है केवल 2 के लिए है, ठीक है दोस्तों। मान लो कि अब 2 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मान लो कि एक नंबर है 100, उसको पहले अपन ने 10% बढ़ाया, ठीक है, फिर उस नंबर को हमने 20% बढ़ाया, फिर उस नंबर को हमने 25% बढ़ाया, फिर उस नंबर को हमने 20% कम कर दिया, फिर उस नंबर को हमने 10% कम कर दिया, फिर उस नंबर को हमने 25% कम कर दिया। तो कैसे लिखेंगे, देखो दोस्तों, इसके 2 मेथड हैं। एक है डेसिमल वाला मेथड, ठीक है। देखो दोस्तों, नंबर है 100, 10% बढ़ाया मतलब कि 1.1 इंटू, फिर 20% बढ़ाया मतलब 1.2, फिर 25% बढ़ाया मतलब 1.25, फिर 20% कम कर दिया मतलब 0.8, फिर 10% कम किया मतलब 0.9 इंटू, फिर 25% कम किया मतलब 0.75, ठीक है। अगला मेथड है फ्रैक्शन वाला,
ठीक है, देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। ठीक है, नंबर था 100, क्वेश्चन बोलता है 10% बढ़ाया, 10 से कितना बड़ा, एक बड़ा मतलब कि 11/10, समझ रहे हो ना, 10 था, एक बढ़ाया मतलब 11/10 इंटू, फिर बोलता है 20% बढ़ाया, कितना था 5 था, कितना बड़ा, एक बड़ा मतलब 6/5 इंटू, फिर बोलता है 25% बढ़ाया मतलब कि पहले 4 था, कितना बढ़ गया 5, तो 5/4 इंटू, फिर बोलता 20% कम किया, पहले कितना था 20% ये वाला, पहले 5 था, एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 4/5 इंटू, फिर बोलता है 10% कम किया, पहले 10 था, कितना कम कर दिया अपन ने 9/10, फिर बोलता है 25% कम किया, पहले 4 था, कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा मतलब 3/4। तो दोस्तों यहाँ पर ये कट जा रहे हैं आपस में। ठीक है, तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर इस चीज़ को अपन गौर से देखें, ये 1.1 है, क्या 1.1 11/10 है, बिल्कुल सही। ये 1.2 क्या है, देखो 1.2 ये हटाया 10, 6/5, तो भैया ये 1.2 भी तो अपना 6/5 निकला। 1.25 क्या है, 5/4, तो 1.25 भी तो 5/4 ही है। 0.8 क्या है, 4/5, तो 0.8 भी तो 4/5 ही है, हैं? 0.9 क्या है 9/10, तो 0.9 भी तो 9/10 ही है। 0.75 क्या है 3/4, तो 0.75 3/4 ही तो है। ये बस के लिखने का तरीका अलग है, इस चीज़ को आप डेसिमल में भी ऐसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको फ्रैक्शन और डेसिमल लिखना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो एक बार वो चेक करते हैं। ठीक है, लिखना, ठीक है, लिखते कैसे हैं डेसिमल के अंदर में। ठीक है, मान लो कि एक नंबर है अपने पास में 150, एक बार इसको अपन 20% इंक्रीमेंट करते हैं, फिर 30% इंक्रीमेंट करते हैं, 40% इंक्रीमेंट करते हैं, 50% इंक्रीमेंट करते हैं इसका। ठीक है, फिर इसका अपन एक बार 20% डिक्रीमेंट भी करेंगे, 30% इस नंबर का अपन डिक्रीमेंट भी करेंगे, 40% इस नंबर का अपन डिक्रीमेंट भी करेंगे, फिर 50% इसका डिक्रीमेंट भी करेंगे। एक ये भी लिखते हैं 150% इंक्रीमेंट, ठीक है, और 150% डिक्रीमेंट। ठीक है, देखो दोस्तों 150 20%, ठीक है, तो उसको 1.2 लिखेंगे। अब ये V 1.2 कैसा है ये समझाऊँ आपको मैं। देखो बोलता है कि 120 को 20% बढ़ा दो, ठीक है, तो पहले तो 150 का 20% कितना होगा, इतना होगा, प्लस 150। अब 150 अपन कॉमन लेंगे, कितना क्या निकल के आएगा 0.2 प्लस 1, तो उसको अपन लिख सकते हैं ना 150 इंटू 1.2 लिख सकते हैं। तो ऐसे जब 150 को 30% बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 150 1.3, इसको लिख सकते हैं ऐसे 150 इंटू 1.4, इसको लिख सकते हैं 150 इंटू 1.5, इसको कितना लिखेंगे अपन 150 इंटू 2.5।
परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब डिक्रीमेंट करना है, तो डिक्रीमेंट में क्या लिखेंगे अपन, डिक्रीमेंट में क्या लिखेंगे अपन, 150 इंटू 0.8, ठीक है। देखो 20% का डिक्रीमेंट करेंगे तो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस का माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.8 आएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए 30% कम करना तो कितना लिखेंगे, 150 इंटू 0.7। अगर 20% कम करना तो लिखा 0.8, अगर 30% कम करना तो लिखेंगे 0.7, ठीक है। 40% कम करना क्या लिखेंगे, 0.6। देखो कैसे, 40% कितना हुआ, देखो 20% कितना हुआ, 0.2 हुआ। कम करना है, एक था, एक से 0.2 कम करेंगे तो आया अपना 0.8, ठीक है। ऐसे 30% कम किया तो कितना हुआ, 0.3, किस में से, एक में से 0.3, 0.7, ठीक है। 50% कम करना हो तो 150 इंटू 0.5। अगर 150% कम करना है तो देखो दोस्तों, जब अपन किसी नंबर को 100% कम कर देंगे तो क्या होगा, 100% कम कर देंगे तो क्या होगा, वो नंबर गायब हो जाएगा ना। अगर 150 को 100% कम करेंगे अपन तो क्या आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। अगर 150% कम करें तो क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो 150% कितना होता है, 1.5 होता है। पहले कितना था, 1 था, माइनस 1.5, तो माइनस 0.5। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे 150 इंटू माइनस 0.5, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, 150 इंटू ब्रैकेट में माइनस 0.5। ऐसा कभी आता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए समझा दिया बस केवल, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छे समझ में आया नहीं आया, 10% बढ़ाना है, फिर 20%, फिर 25%, फिर 10-20% कम किया, फिर 10% कम किया, फिर 25% कम किया। तो एक तो इसका डेसिमल वाला मेथड है और एक इसका मेथड है फ्रैक्शन वाला। ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। देखो इसी का अपन एक बार वापस इसको देखते हैं, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं इसको अपन, इसी मेथड को तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। इस बार हमने नंबर लिया है, नंबर लेते हैं 150, ठीक है। इस नंबर को अपन एक बार 20% से बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद 40% से बढ़ाएंगे, उसके बाद 60% से बढ़ाएंगे, फिर उस नंबर को अपन 20% से कम करेंगे, फिर 40% से कम करेंगे, फिर उस नंबर को अपन 60% से कम करेंगे। कितना होगा ये, 150 इंटू 1.2 इंटू 1.4 इंटू 1.6, फिर आप कम कर रहे हैं तो 0.8 इंटू 0.6 इंटू 0.4। अब फ्रैक्शन में लेते हैं 150, 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। देखो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 40 का फ्रैक्शन कितना होगा, 40/100, 2/5। 60 का फ्रैक्शन कितना होगा, 60/100, 3/5, ठीक है। तो 20% से बढ़ रहा है मतलब 6/5 मल्टीप्लाई, 40% से बढ़ रहा है मतलब 7/5, फिर 60% से बढ़ा मतलब 8/5, फिर कम हो रहा है 60% से, तो कितना हो जाएगा ये
2/5, फिर कम हो रहा है, सॉरी, फिर कम हो रहा है 20% से। 20% कितना, तो कितना हो जाएगा ये 4/5, फिर कम हो रहा है 40% से, तो 3/5, फिर कम हो रहा है 60% से, तो 2/5। ये आपको समझ में आया? इसको बढ़ाएंगे कितना हुआ, 5 + 1 / 5, 6/5। और कम करेंगे कितना हुआ, 5 - 1 / 5, 4/5। इसको बढ़ाएंगे कितना हुआ, 2 + 5 / 5, 7/5। कम करेंगे तो 5 - 2 / 5, 3/5। बढ़ाएंगे तो 5 + 3 / 5 कितना हुआ, 8/5। कम करेंगे तो 5 - 3 / 5, 2/5। ये फ्रैक्शन, ये डेसिमल वाला मेथड, ये फ्रैक्शन वाला मेथड। तो ये परसेंटेज के साथ खेलना हुआ, ठीक है। ये आपको इतना आना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों।